हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 9th मैथमेटिक्स की प्रश्नावली 1.66 को हल करेंगे। तो इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ घातांक नियम के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए सबसे पहले उन्हें देख लेते हैं। तो देखिए, घातांक नियम में सबसे पहला है a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर a की पावर m प्लस n होता है। यानी अगर बेस सेम है और पावर अलग अलग हैं तो पावर क्या होती है, आपस में जुड़ जाती हैं। सेकंड रूल है हमारा a की पावर n उसकी भी होल पावर m, तो दोनों पावर का क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये हो जाएगा a की पावर m गुणा n। ठीक है, a की पावर m बट्टे a की पावर n, दो संख्याएं भाग में हैं और उनका जो बेस है वो क्या है, सेम है। तो उनकी पावर जो होती है, अंश वाली पावर से हर वाली पावर को हम घटा देते हैं। तो ये हो जाएगा a की पावर m माइनस n। अब दूसरा है a की पावर m गुणा b की पावर m, यानी कि बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर सेम है। तो हम क्या करते हैं, बेस का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं और सेम सिंगल पावर लगाते हैं, a गुणा b की होल पावर m। ठीक है, तो ये हमारे कुछ घातांक नियम हैं, इनकी सहायता से हम क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं, प्रश्न नंबर हमें बन दे रखा है, इसमें ज्ञात कीजिए। तो इसमें पहला क्वेश्चन है 64 की पावर 1/2। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो पहली चीज, इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें यह देखना है कि इसकी बेस की पावर कितनी है। तो इसकी पावर है 1/2। तो यहाँ पे कितना है, 2 है। तो यानी ये जो नंबर होगा ये किसी का स्क्वायर होगा। ठीक है, और हम जानते हैं जो 64 होता है वो 8 का क्या होता है, स्क्वायर होता है। तो हम 64 को लिख सकते हैं 8 का स्क्वायर और इसकी होल पावर कितनी, 1/2, इस तरीके से। ठीक है, तो देखिए हमारा कुछ ये वाला फॉर्मूला बन रहा है, a की पावर n उसकी होल पावर m। तो हम क्या करते हैं, दोनों पावर का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पे करेंगे 8 की पावर 2 गुणा 1/2, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, और 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगी 8 की पावर 1 बराबर 8। यही हो जाएगा आपका क्या, आंसर। नेक्स्ट है 32 की पावर 1/5। तो यहाँ पे कितना है, 5 है। यानी कि जो 32 है वो किसी की पावर 5 करके है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 32 के फैक्टर कर लेंगे। 32 के फैक्टर करेंगे तो ये हो जाएगा 16 दूनी 32, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। तो देखिए 1 2 3 4 5। तो 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 5 लिख सकते हैं। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 है ना। और इसकी होल पावर कितनी, 1/5 हो जाएगी। ठीक है, सेम फॉर्मूला बन रहा है हमारा यही वाला, a की पावर n उसकी होल पावर m। तो क्या होगा, a की पावर m जो कितना है, 5 है। तो ये हो जाएगा 5 गुणा n, तो ये हो जाएगा 1/5। और 5 से 5 यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 की पावर 1 बराबर कितना हो गया, 2। यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब ये है 125 की पावर 1/3। तो यानी कि यहाँ पे कितना, 3 है। तो यानी ये किसी की पावर 3 होगा, ये किसी का क्या है, घन है, क्यूब है। तो हम देखेंगे जो 125 होता है वो किसका क्यूब होता है, तो ये 5 का क्यूब होता है। 5 गुणा 5 गुणा 5, पचम 25, 25 पंजे 125। तो 125 को 5 की पावर 3 लिख सकते हैं और उसकी भी होल पावर कितनी, 1/3। ठीक है, सेम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो ये हो जाएगा 5 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ठीक है, और 3 से 3 कैंसिल आउट, 5 की पावर 1 बराबर 5। यही हो जाएगा आपका क्या, आंसर। तो इसका पहला प्रश्न सॉल्व हो गया। आइए अब देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। तो देखिए प्रश्न नंबर 2 भी हमें दे रखा है, ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी 4 पार्ट्स हैं और इन्हीं घातांक नियम, इन्हीं फॉर्मूलों की सहायता से हम इसे भी सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला पार्ट है 9 की पावर 3/2। तो जो 9 है वो नीचे कितना है, हर में इसके 2 है। तो यानी 9 किसी का क्या है, स्क्वायर है। और हम जानते हैं 9 3 का स्क्वायर होता है। तो 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2, यानी 3 का स्क्वायर 3 3 का 9 ही होगा। और इसकी होल पावर 3/2 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए सेम यही वाला फॉर्मूला बन रहा है, इसमें भी a की पावर n की होल पावर m बराबर क्या होता है, a की पावर m गुणा
n। तो ये हो जाएगा 3 की पावर 2 गुणा 3/2। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो बचा 3 की पावर 3 बराबर कितना हो जाएगा, 3 त्रिका 9 तिया 27। यही हो जाएगा आंसर। या इसको लिख सकते हैं 3 गुणा 3 गुणा 3, क्योंकि 3 की पावर 3 है तो गुणा में 3 बार लिखेंगे। 3 त्रिका 9, 9 तिया 27, यही आंसर हो जाएगा इसका। अगला है 32 की पावर 2/5। तो नीचे हर में 5 है, यानी 32 किसी की पावर 5 करके है। और इसके पहले वाले प्रश्न में देखा था हमने कि 2 की पावर 5 बराबर होता है 32। ठीक है, और इसकी भी होल पावर 2/5 हो जाएगी। अब सेम फॉर्मूला यही अप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 गुणा 2/5। 5 से 5 कैंसिल बराबर 2 की पावर आ गया 2 बराबर कितना, 2 दूनी 4, यही हो जाएगा आंसर। अगला है 16 की पावर 3/4। तो यानी 16 को हम हर कितना है 4 है, तो किसी की पावर 4 करके लिख सकते हैं। तो कितना होगा, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। तो 2 की पावर हम इसे लिख सकते हैं 4, क्योंकि 16 के फैक्टर करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 ऐसे होंगे। तो 2 की पावर 4 करके 16 को लिख सकते हैं, सेम बात है। और इसकी भी होल पावर कितनी, 3/4। ठीक है, यानी कि जो हर में है वो पावर लगानी है इसकी। तो इक्वल हो जाएगा 2 की पावर 4 गुणा 3/4। सेम सभी में यही फॉर्मूला लग रहा है अभी तक। 4 से 4 कैंसल, 2 की पावर आ जाएगी 3 बराबर कितना हो जाए, 2 दूनी 4 दूनी 8, यही हो जाएगा आंसर। यानी ये हो जाएगा 2 गुणा 2 गुणा 2, क्योंकि पावर 3 है इसे 3 बार लिखेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8, यही हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए 125 की पावर -1/3। तो नीचे कितना है 3, तो यानी ये किसी का क्यूब है यानी घन है। तो 125 किसका घन होता है, 5 का। तो हम इसे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं किसे, 125 को। और इसकी भी होल पावर कितनी है, -1/3। तो ये हो जाएगा आपका यहां से 5 की पावर 3 गुणा -1/3। ठीक है, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा तो ये हो जाएगा 5 की पावर -1, या फिर इसे लिख सकते हैं 1/5, यही हो जाएगा आंसर। क्योंकि ये पहले भी बताया गया है कि जब भी किसी अंक की पावर माइनस में हो तो उसे पॉजिटिव बनाने के लिए, प्लस में बनाने के लिए हम बट्टे में एक बट्टे करके लिख देते हैं। तो इस तरीके से आपका ये भी प्रश्न सॉल्व हो गया। आइए अब देखते हैं हम इसका प्रश्न नंबर 3। तो देखिए तीसरा क्वेश्चन नंबर 3 भी दे रखा है इसमें। प्रश्न नंबर 3 ज्ञात कीजिए यानी सरल कीजिए। तो देखिए इसमें 2 की पावर 2/3 गुणा, यहाँ पे पॉइंट लगा हुआ है, इसका मीन्स है गुणा 2 की पावर 1/5। अब देखिए बेस सेम है लेकिन पावर अलग अलग है गुणा में। तो इसमें हमारा पहला फॉर्मूला लग रहा है a की पावर m गुणा a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m प्लस n। तो ये हो जाएगा, बेस सेम है कितना है 2। अब पावर आपस में क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो 2/3 प्लस 1/5, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर 5 5 या 15, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 3 एकम 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2 की पावर 10 और 3 13/15, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसमें देखेंगे तो 1/3 की पावर 3 और इसकी होल पावर 7। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार का बन रहा है ना। तो सबसे पहले इसे 1 की पावर 7 बराबर 1 ही रहेगा, है ना। और 3 की पावर कितनी है, 3 है, तो 3 की पावर 3, और यहाँ पे पावर किस में आ जाती है इस प्रकार से, तो मल्टीप्लाई में आ जाती है। तो 3 गुणा 7 हो जाएगी ये। ठीक है, तो इक्वल हो जाएगा 1/3 की पावर 7 या 21, यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। ओके, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा 11 की पावर 1/2 बट्टे 11 की पावर 1/4। यहाँ पे हमारा ये वाला तीसरा रूल लग रहा है, a की पावर m बट्टे a की पावर n बराबर होता है a की पावर m माइनस n, यानी नीचे वाली जो हर में पावर होती है वो घट जाती है। तो इसे हम लिख सकते हैं a की 11, बेस सेम है 11 ही है, 11 की पावर कितनी 1/2, माइनस करेंगे हर में पावर कितनी है 1/4, तो 1/4। ठीक है, इक्वल। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो इसका एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11 की पावर 4 और 2 का एलसीएम हो जाएगा 4। ठीक है, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, तो 2 एकम 2 माइनस ये हो जाएगा 1 बराबर 11 की पावर कितनी हो जाएगी, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1 बचेगा बट्टे 4, यही हो जाएगा आपका आंसर 11 की पावर 1/4। ठीक है, अगला है आपका 7 की पावर 1/2 गुणा 8 की पावर 1/2। अब देखिए इसके बेस अलग अलग हैं लेकिन पावर क्या है
सेम है, यानी हमारा लास्ट वाला रूल अप्लाई हो रहा है, a की पावर m गुणा b की पावर m क्या होता है, a b की पावर m। तो ये हो जाएगा कितना, 7 गुणा 8 की पावर 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 8 56 की पावर 1/2। यही हो जाएगा आपका क्या आंसर। ओके, तो इस तरीके से आपकी यह प्रश्नावली कंप्लीट हो गई और इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 1 भी फिनिश हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 2 की। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।